देखिए, यह तो एक सामाजिक संगठन है जो देश राष्ट्र की दिन रात बात करता है, इसलिए तो सभी तरह के लोगों को इसमें, छोटे से बड़े तक, गरीब से धनी पर, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सभी को जुटना चाहिए, इसमें जुड़ना चाहिए। इसलिए कि यह देश को मजबूत बनाने और देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने तथा इस देश को महाशक्ति बनाने और सोने की चिड़िया बनाने का लक्ष्य बनाकर रखा है, जिसके लिए नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण जिला के कुंडवा चैनपुर थाना में ही, जहां पर आरएसएस द्वारा शताब्दी वर्ष पूरे होने पर धूमधाम से पथ संचालन कार्यक्रम किया गया था। हमारे साथ आरएसएस से जुड़े बहुत से अधिकारी लोग मौजूद हैं, उनके सदस्यता लोग जो है ग्रहण किए हुए हैं, जो बचपन से लिख रहे हैं, छोटे बच्चे जो है ये भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ऐसे तमाम सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में आज पथ संचालन में लोग भाग लिए थे। हम जानना चाहेंगे कि इस पथ संचालन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा और कहां से कहां तक यह पथ का संचालन किया गया था। सर, क्या नाम हुआ आपका? धीरज कुमार जायसवाल। धीरज जी, यह पथ संचालन क्यों और किस लिए किया गया था? जैसा कि सर्वविदित है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र के लिए स्वयं के प्रेरणा से करने वाला एक संगठन है और इस संगठन की स्थापना डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने 1925 में किए थे और आज विजयादशमी के दिन हुआ था और इस विजयादशमी 2025 में संघ के 100 वर्ष हो गए। इन 100 वर्षों की यात्रा में संघ ने समाज में भिन्न भिन्न माध्यमों से, शाखा के माध्यमों से, भिन्न भिन्न संगठनों के माध्यमों से समाज की सेवा का कार्य किए। अभी 100 वर्ष, शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर विजयादशमी उत्सव के रूप में यह 100वां वर्षगांठ यानी शताब्दी वर्ष मनाया गया है। इस शस्त्र पूजन कार्यक्रम में अपने माननीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक माननीय रामनवमी जी उपस्थित थे, जो यहाँ सैकड़ों की संख्या में उपस्थित गणवेशधारी स्वयंसेवकों को संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हमें आगे क्या करना है इस योजना के बारे में उनका मार्गदर्शन और प्रबोधन मिला है। जैसा कि आप सभी भी जानते हैं और समाज के सभी प्रबुद्ध जन जानते हैं कि अपना देश क्या था और आगे बीच के कालखंडों में हमारी देश की क्या स्थिति रही अंग्रेज़ों के बाद, शासन के बाद। तो हमारा विश्व गुरु हमारा देश था, यानी ज्ञान के क्षेत्र में भी हम महान थे, सोने की चिड़िया कही जाती थी, यानी अर्थ के क्षेत्र में भी भारत महान था, शक्ति में हम सर्वोपरि थे, विश्व में हमारी एक अपनी सज्जन शक्ति के रूप में स्थापित था। जो बीच के कालखंडों में विदेशी आक्रांताओं ने जो इस देश को नष्ट करने का प्रयास किया था, उन्हें पुनः स्थापित करना, इसलिए स्वयंसेवकों को अपने जो उद्बोधन के द्वारा अपने क्षेत्र प्रचारक जी ने मार्गदर्शित किया है कि हम क्या थे, स्व का भाव हम फिर जागृत करें समाज में, फिर समाज में हम अपने पर्यावरण के प्रति क्या संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा विषय उन्होंने ये रखा। तीसरा कि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कर फिर अपने देश को आर्थिक महाशक्ति के रूप में कैसे उभार सकते हैं और हम समाज में, हिंदू समाज में समरसता के दृष्टिकोण से हम सभी हिंदू सहोदर भाई हैं, ऐसा एक भाव का जागरण करें और फिर एक सफल नागरिक कर्तव्य का पालन करते हुए इस देश को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करें। ऐसा मार्गदर्शन उन्होंने दिया कि जो हम अर्थ के क्षेत्र में सोने की चिड़िया थे, वह पुनः हम बने, ज्ञान के क्षेत्र में विश्व को मार्गदर्शित करते थे, वह समाज हिंदुस्तान पुनः वैसा बने और हम शक्ति के क्षेत्र में भी महान थे। इन तीनों क्षेत्रों में पुनः स्थापित करके भारत को परम वैभव की चोटी पर विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करें। यह विजयादशमी से यह शुरू हुआ है, यह अगले विजयादशमी 2026 तक यह चलने वाला है कार्यक्रम और इन भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यमों से समाज में जन जागृति ला करके भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ यह कार्यक्रम की आज शुरुआत हुआ है। सर, जैसे कि आपने कहा कि हमें सभी हिंदू भाई भाई हैं, लेकिन आज भी बहुत ऐसे जगह पर है जहां पर अति पिछड़ा समाज जो है अपने आप को हिंदू से अलग मानते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम पूर्व में जो कुछ कारणों से ऐसा ऊंच नीच, छुआछूत और धनी गरीब का जो भेदभाव था, संघ इस दृष्टिकोण से काफ़ी वर्क किया है। आज मंदिरों में
मठ में, शमशान घाट पर एक साथ पंक्ति में बैठ कर के हम सभी लोग सहोदर हिंदू के नाते यह एकरूपता से कार्य कर रहे हैं। संघ इस पर समाज का प्रबोधन करके आगे इस पर कार्य करेगा। जो त्रुटियां हैं उन्हें हम फिर ठीक करने का समाज में जागृति कर प्रयास करेंगे। चलिए, ये तो रहा छुआछूत के बाद जैसे कि लोगों ने कहा। अब एक बात बताइए, 100 वर्ष हमारे आरएसएस का संपन्न हुआ, 100 वर्षों में मुख्य जो है उपाधि क्या क्या रहा? अभी तक जो क्या क्या हासिल किए हैं 100 वर्षों में आरएसएस ने? अपनी भारत माँ के जय कहने के लिए, भारत माँ की जयकार जो भी कार्य से होता हो वह कार्य में संघ के स्वयंसेवकों ने अमूल भागीदारी किया है। चाहे वह सेवा का कार्य हो, समाज में समरसता का कार्य हो, भारत में किसी भी प्रकार की विपत्ति आई हो, भारत माँ की रक्षा का सवाल हो, इन सारे चीज़ों पर संघ के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ के कार्य किया है। जो भी कार्य भारत माता की जय के लिए होगा संघ के स्वयंसेवक वह किए हैं। 100 वर्षों में जो कार्य किए हैं वह सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और समाज इस बारे में बाखूबी जानता है। इस कार्य को और गति देकर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। चलिए सर, आपके जो संघ का जो कार्य है उस कार्य पद्धति के बारे में आपको मैंने रखा। संघ की शताब्दी वर्ष में जो कार्य हमें समाज के बीच किए हैं, अपनी माँ की सेवा करके उसका व्याख्यान नहीं किया जाता। हम भारत माँ के लिए कार्य करते हैं और अपनी माँ का हमने माँ के लिए क्या क्या किया, मेरा ये सदस्यता कौन ले सकता है? इसमें कोई भी ले सकता है। इसमें जाति कोई विशेष का किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं है। सहर्ष स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में आप आएँ, राष्ट्रभक्ति का कार्य करें। इसमें सभी भारतवासी को सहर्ष स्वागत और अभिनंदन है। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम हुआ आपका? प्रेमचंद्र प्रसाद। प्रेमचंद्र जी, ये जो आरएसएस जो संगठन है, इनके बाद 100 वर्ष पूरे होने के बाद में जो पथ संचालन कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मुख्य उद्देश्य है सभी एक सूत्र में बंधकर काम करें, राष्ट्र के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए। राष्ट्र का विकास होगा, इस धर्म का विकास होगा, इसके लिए। क्या कहना चाहेंगे इस संगठन को आज जो पथ संचालन हुआ इसको लेकर के? इसमें हम कहना चाहेंगे कि आज जो संख्या निकली है, अगर इसको हम फिर अगले साल मनाएं तो हमारी संख्या इससे भी बढ़ चढ़ कर हो। इसलिए हम अभी सभी अपने हिंदू भाइयों से आग्रह करते हैं कि सब कोई आवे और पथ संचलन में कदम से कदम ताल मिलाकर समाज को यह संदेश दे अपने एकता का, अखंडता का और भारत माता की शक्तिशाली समृद्धशाली बनाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार सिंह। सभी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे अमोद जी? हम यही कहना चाहेंगे कि अभी हम लोग जो पथ प्रचलन निकाले हैं, इससे हम लोग को यह संदेश मिला है कि अपने पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी हम अभी जहाँ तक नहीं पहुँचे हैं वहाँ तक पहुँच करके हम अभी सभी भाइयों को जो है एकत्रित करें और अपने देश और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित हों। क्या नाम हुआ सर आपका? आनंद भारतीय अधिवक्ता। आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे आज किस लिए आरएसएस का संघ जुटा हुआ था? आरएसएस का इस समय शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में आजकल आरएसएस द्वारा पथ संचलन निकाले जा रहे हैं तथा तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और उसी संदर्भ में आज यहाँ कुंडवा चैनपुर के स्थानीय आरएसएस की शाखा की ओर से यहाँ पथ संचलन आयोजित किया गया, जो इस ज्योति कार्यालय, इस विद्यालय की ओर से निकल करके थाना होते हुए, एसएसबी कैंप होते हुए, पूरब तरफ के ढाला होते हुए, कुंडवा चैनपुर के मेन गांव के बीच से आते हुए बाज़ार में से हो करके वापस इसी जगह पर कार्यक्रम आकर समाप्त हुआ है। और यहाँ पर बौद्धिक रूप में क्षेत्र के प्रचारक जी आए थे, जिन्होंने आज के इस अवसर पर हम सभी को मार्गदर्शन दिया है। क्या कहना चाहेंगे आरएसएस से जुड़ने के लिए सदस्य लोगों को? देखिए, यह तो एक सामाजिक संगठन है जो देश राष्ट्र की दिन रात बात करता है। इसलिए तो सभी तरह के लोगों को इसमें, छोटे से बड़े तक, गरीब से धनी पर, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सभी को जुटना चाहिए, इसमें जुड़ना चाहिए। इसलिए कि यह देश को मजबूत बनाने और देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने तथा इस देश को महाशक्ति बनाने और सोने की चिड़िया बनाने का लक्ष्य बनाकर रखा है, जिसके लिए हर भारतवासी को इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि आपने अभी देखा, हमारे आरएसएस के जो संघ के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसमें किसी जाति बंधन का, कोई छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर पूर्ण रूप से हमारे सभी हिंदू समाज के लोग जुड़ सकते हैं और बेहतर से बेहतर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। अभी आप देख रहे थे दैनिक लाइव न्यूज़ रिपोर्ट। देखते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।